मुस्लिम दुश्मनी में इतने गर्क मत हो जाओ कि अपने देश को बर्बाद करने का काम करो। मुसलमानों से दुश्मनी, तुम अपने देश से दुश्मनी करने का काम कर रहे हो। तुम देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम कर रहे हो। मुझे मीडिया ने बताया कि मैं फरार हूं, खाड़ी देशों में भागने का मेरा प्रोग्राम है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। मैं कुछ भी बोलूंगा या मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। और राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन, इन दोनों की साजिश ये है कि किसी सूरत से मुझे चुनाव से दूर रखा जाए। मैं जेल में रहूंगा तो ये बरेली जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बरेली ना भारतीय जनता पार्टी को जीतने दी जाएगी और ना प्रवीण सिंह ऐरन को जीतने दी जाए। प्रवीण सिंह ऐरन को मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी सीट से लड़ लो, तुम चुनाव नहीं जीत सकोगे। मुझे अपनी बात मैं क्या कहूं और किससे कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आँखों के सामने आँखों की शिकायत पलकों से करना या पलकों की शिकायत आँखों से करना, ये मुनासिब नहीं है। शिकायत असल में आप लोगों से है, आपके चैनलों से है, जिन्होंने एक देश प्रेमी को, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले को, लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले को, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले को, संविधान को बचाने की बात करने वाले को, जिन जिन अल्फाज से आप लोगों ने नवाजा है, उससे पता ये चलता है कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उनमें से सबसे एक अहम जो स्तंभ है वो पत्रकारिता है। और पत्रकारिता सरकार से सवाल नहीं पूछती है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बात करता है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। झूठे मुकदमे लगा देना, आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पहले भी ये कहा था कि 1 बाय 1 सबका नंबर आएगा। संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार नहीं किए जाते, जेल नहीं जाना पड़ता। अगर संपूर्ण विपक्ष मुत्तहिद होकर सड़कों पर आता और गिरफ्तारी देने का काम करता, इसके अलावा कोई रास्ता अभी भी नहीं है। चुनाव से पहले तमाम लोगों को इन तमाम चीज़ों पे गौर करना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि मुझे मीडिया ने बताया कि मैं फरार हूं, खाड़ी देशों में भागने का मेरा प्रोग्राम है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। मेरे साथ इतना अन्याय आप लोग क्यों करते हो, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं आपसे, आपके चैनलों से। मौलाना साहब, मीडिया पर आपने सवाल उठाया है, आपकी जो है वो जायज़ है, लेकिन ये बताइए कि पहले आपने न्यायपालिका पे सवाल उठाया था। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात पहले कह लूं, उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं ये पूछता हूं कि खाड़ी देशों में मैं क्यों भागना चाहता हूं। आपको कुछ भी बोलने से पहले, आप जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं मुझ पर कौन सा ऐसा आरोप है, कौन सा ऐसा अपराध मैंने किया है जिसकी वजह से मैं खाड़ी देशों में भाग जाना चाहता हूं, जबकि आपने ये तहकीक करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि आप याद करो 2010 के दंगे की बात हो रही है। 2010 का दंगा आप याद कीजिए, उस वक्त मेरी पार्टी से हिंदू समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे थे। हमारे सभासद भी बने थे और हर होर्डिंग में हमारे हिंदू भाइयों का पदाधिकारी हमारे बहुत से बने थे। इससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के बरेली में दंगा कराया। मेरा अपना पर्व था, मेरा अपना जुलूस था, मैं अपने जुलूस में खुद दंगा करूंगा, ये समझ में आने की बात है। दूसरी बात यह कि आप याद करो कि मैंने भाईचारे का पैगाम देने के लिए उस जुलूस मोहम्मदी में 2010 के जुलूस मोहम्मदी के मौके पर राम बारात और जुलूस मोहम्मदी एक ही दिन पड़ रहा था।
तो हमने ये बात कही थी कि हम अपना जुलूस मोहम्मदी एक दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि हमारा पूरा महीना जुलूस मोहम्मदी निकालने का है, और हम एक दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि एक दिन बाद निकाला था, और राम बारात को मैंने किसी किस्म का माहौल ख़राब ना हो और भाईचारे का पैगाम देने के लिए मैंने ये काम किया था। खुद्दाम रसूल वालों से भी बात की थी, और वो लोग इस बात पे राज़ी हो गए थे, और जुलूस हमने अगले दिन निकाला। इसके बावजूद वो लोग जो राम बारात और जुलूस मोहम्मदी को लेकर दंगा कराना चाहते थे, उनकी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने दंगा किया। उस दंगे के असल आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर मैंने दंगा नहीं किया है, अगर मुझे 169 में छोड़ा गया है, तो फिर किसी ने तो दंगा किया है, दंगा तो हुआ है। वो दंगाई जब तक नहीं पकड़ा जाए, असल चोर जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। असली दंगाई कौन है? असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो। मैं कुछ भी बोलूंगा या मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नज़र में वो होता है कि भड़काऊ। आपके यहाँ सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024, इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें SC ST की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें OBCs की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता ना किया होता, तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और समन जारी करना एक बात है। मैं केरला के इंटीरियर में था, कालीकट के इंटीरियर में था, समन की मुझे इत्तला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, समन की मुझे इत्तला नहीं कि कब समन जारी हुआ। मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन बातों का मतलब क्या है? मैं किस बात से, मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं, शुरू से ये बात कह रहा हूं कि मैं देश के लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहता हूं। हमारे मुल्क की जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान को जो ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं पहले समन पे आ जाता अगर मुझे खबर होती। मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं अदालत का सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में न्याय, क्योंकि ये लोकतंत्र का आखिरी किला है, इस किले की हिफाजत पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मिलकर करनी चाहिए। हम तो अपने संविधान के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें इस संविधान की हिफाजत की लड़ाई के लिए जो कुछ भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, हम दे देंगे। अगर हमारे जेल जाने से कहीं आपको लाभ होता है, उस वक्त दंगे के जो लोग असल दोषी हैं, उन लोगों पर अगर आप गौर कर लोगे तो दो लोग आपको मिलेंगे, एक राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन। इन दोनों की मिली भगत से
बरेली में दंगा हुआ था और राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन, इन दोनों की साजिश ये है कि किसी सूरत से मुझे चुनाव से दूर रखा जाए, मैं जेल में रहूंगा तो ये बरेली जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बरेली न भारतीय जनता पार्टी को जीतने दी जाएगी और न प्रवीण सिंह ऐरन को जीतने दी जाए। प्रवीण सिंह ऐरन को मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी सीट से लड़ लो, तुम चुनाव नहीं जीत सकोगे। तो ये साजिश रची गई है, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको अगर अपने देश से जरा सा भी प्यार है तो अपने देश की हिमायत में, देश को की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका आखिरी गढ़ है लोकतंत्र का, लेकिन आप इस लोकतंत्र की हिफाजत करने में आप भी सहायक बन सकते हैं अगर आप अपना ये तरीका तर्क करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब आखिरी कदम आपका अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि 27 नहीं, हमें तो हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया, देखिए हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है हम। माननीय हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया है, 27 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा और तमाम लोग मेरे तमाम लोग हाजिर होंगे, गिरफ्तारी भी दी जाएगी, मैं खुद अपने आप कोर्ट में पेश होऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। मुझे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन किया जाएगा। तो क्या आपके साथ और लोग भी होंगे गिरफ्तारी देने के लिए? नहीं, ये उन लोगों पर है कि गिरफ्तारी जो इन तमाम बेईमानियों से जो खुश है वो जाने, लेकिन इन तमाम बेईमानियों के लिए जो तकलीफ महसूस करता है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, जो अपने देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, जो अपने देश के संविधान से प्यार करता है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर इससे लोगों को तकलीफ महसूस होती है तो मैं ये समझता हूं कि उस दिन मैं तन्हा जेल नहीं जाऊंगा, उस दिन मेरे साथ